जवाब हैं हमारी सोशल मीडिया मजलिस ने इसको तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम और कुनियत बताइए। आपका नाम अब्दुल कादिर और कुनियत अबू मोहम्मद है। जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इन इस्लामी भाई को ये जो हिकायत अमीर अहले सुन्नत ने बयान फरमाई थी ये पेश की जा रही है, जिस पर अमीर अहले सुन्नत ने अपने मुबारक कलम से लफ्ज़ अल्लाह भी लिखा है और दस्तखत शरीफ भी फरमाए हैं। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम और वालिदाए मोहतरमा का नाम बताइए। हुजूर गौसे आज़म के वालिद मोहतरम का नाम मूसा और आपके वालिदा मोहतरमा का नाम फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त वालिद मोहतरम अम्मी जान उम्मुल खैर फातिमा। हुजूर गौसे पाक की तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात शरीफ बयान कीजिए। हज़ूर गौसे पाक की पैदाइश रकम रमज़ान और उर्स मुबारक 11 रबीउल फ़ाखिर। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। 11 रबीउल आखिर इसका नाम है, महीने का रबीउल आखिर। माशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक के मदरसे का क्या नाम था? निजामियत। जवाब दुरुस्त है। हुजूर गौसे पाक के कोई से दो अलकाब माना बताइए। मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। दूसरा दस्तगीर, हाथ थामने वाला। जवाब दुरुस्त है। हुजूर गौसे पाक के नाना जान और फूफी जान का नाम बताइए। वो आपके नाना जान का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपकी फूफी जान का नाम हजरत आयशा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा। जवाब दुरुस्त है। हुजूर गौसे पाक के कम से कम 2 शहजादों के नाम बताइए। एक शहजादे का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक और एक का नाम अब्दुल जब्बार। जवाब दुरुस्त है। गौस पाक की शान में आला हज़रत ने जो मनक़बत लिखी है उनमें से कम 2 अशआर तलफ़्फ़ुज़ और वज़न की दुरुस्ती के साथ। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर बला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। गौसे आज़म के सबसे पहले खलीफा का नाम बताइए। अली बिन हैदी रज़ी अल्लाह तआला। जवाब दुरुस्त है। बेजतुल असरार किताब का कुछ तारुफ और इनके मुसन्निफ का नाम बताइए। इमाम अबुल हसन शतनूफ़ी शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस किताब में इन्होंने मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन की सीरत को जमा किया। इनमें जो सबसे नुमायाँ हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनकी सीरत को जमा किया और इस किताब की खुसूसियत में से एक ये बात भी है कि जिस तरह हदीस शरीफ में हम पढ़ते हैं कि रिवायत के साथ फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से, और फिर बाद में मतन जो है वो ज़िक्र होता है। इसी तरह जो करामात का ज़िक्र है और दीगर आपके फरामीन का जिक्र है वो भी इस तरह रिवायात के साथ है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। करामात के ताल्लुक से काफ़ी सारी यहाँ इन दिनों में बातें होती हैं, तो माशाअल्लाह हमारे साथ मुफ्ती हसन साहब भी हैं। मैं चाहूँगा कि करामात ये माशाअल्लाह हम सुनते रहते हैं, तो करामात के ताल्लुक से कि करामात क्या होती हैं और बुज़ुर्गों से जो करामातें ज़ाहिर होती हैं इसका इनकी विलायत से क्या ताल्लुक़ होता है, अगर कुछ मदनी पुल मुफ्ती हसन साहब की तरफ से घर में मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करामत अल्लाह के वली से जो ऐसा काम हो जो आदतन नहीं होता, यानी आम तौर पर ऐसा काम नहीं कोई करता और वो काम उससे होता है या वो करके दिखाते हैं तो उसको करामत बोला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घोड़े की एक रिकाब में पाँव रखते और दूसरी रिकाब में पाँव रखने से पहले कुरान पाक को मुकम्मल फरमा लिया करते थे। आदतन ऐसा काम नहीं होता लेकिन ये आपकी करामत है।